चैप्टर 1 प्लांट्स, चैप्टर 2 एनिमल्स हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ टुडे हमारा आईएसओ में चैप्टर नंबर 3 फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी के फंक्शन सीखने हैं। ओके, स्टार्ट। ओके, द ह्यूमन बीइंग, जो हमारे ह्यूमन बीइंग में जो फूड हम खाते हैं वो एनर्जी, इसमें से एनर्जी मिलती है, कैल्शियम्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और वो सब मिलते हैं। तो फूड जो हम खाते हैं उससे हम सारी एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। एनर्जी मिलने के बाद हम एक्टिविटी कुछ भी वर्क हो वो हम कर सकते हैं। ओके, तो फूड कैन नॉट बी, फूड जब हम खाते हैं तो वो डायरेक्टली फूड नहीं जाता है, उसको च्यू करना है, चबाना है, एंड आफ्टर उसके बाद उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो प्रोसेस होती है। सो जो सिंपल फॉर्म में आता है एंड द बॉडी सिस्टम ब्रेकिंग डाउन, एंड द बॉडी सिस्टम फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलियर फॉर्म। सिंपलियर फॉर्म में होता है, सिंपलियर फॉर्म और जो च्यू करते हैं, आप चबाते जाओ, जब जाता है तब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है होती है वो आप लोग देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस क्या होती है। तो फर्स्टली फूड विच गोज इनटू द माउथ यानी मुंह में हम जब हमारा फूड डालते हैं, खाते हैं, तब टीथ च्यूइंग एंड कटिंग फूड स्मॉलर पीसेस, जब चबाते हैं तब उसमें स्मॉलर पीसेस कट डाउन होता है, एंड दोनों साइड हम चबाते हैं तब स्मॉलर पीसेस यानी स्मॉल छोटे छोटे कणों में हो जाते हैं, बारीक कण हो जाते हैं। वो डाइजेस्टिव प्रोसेशन, this process of digestion because being the mouth and the food smaller pieces, thus the process digestion beings in the mouth। in the mouth फिर क्या होता है, the digestive liquid called saliva means होता है जब आप डाइजेस्ट करते माउथ को चबाते हो, इसके साथ आपका सलाइवा मिक्स होता है। वो मिक्स होने के बाद फूड मेकिंग टू फाइन पेस्ट एक पेस्ट जैसी बन जाती है, एंड आफ्टर सलाइवा ब्रेक्स डाउन फूड एंड इनटू स्टार्च एंड सॉल्युबल शुगर। जब ये फूड फाइन पेस्ट हो जाता है तब उसमें से सलाइवा ब्रेक डाउन होता है एंड टू पार्ट में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ सॉल्युएबल एंड स्टार्च एंड सॉल्युएबल शुगर, दो पार्ट में वो फूड ब्रेक्स डाउन होता है एंड दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर द फूड पासिस द स्टमक एंड थ्रू द फूड पाइप, जब फूड पाइप में से फूड हमारा पास होता है फिर कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक के बाद स्टमक इज होलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक कैसा है, होलो एंड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड स्टमक द फूड अगेन मिक्सेस विथ some more digestive juices for a further breakdown into the simpler form। फिर स्टमक में भी जाता है, फूड पाइप से हमारा फूड पास आउट होके स्टमक में जाता है, एंड स्टमक में जो फूड हमारा है उसमें फूड अगेन मिक्स होता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिक्स होता है फर्दर by the down into simpler form from the stomach। after फिर उसके बाद क्या होता है, from the stomach of the food passes into long collet tube, it means long intestine।
लॉन्ग इंटेस्टाइन में पास आउट होता है, लॉन्ग ट्यूब में पास आउट होता है, उसको जो लॉन्ग ऐसे ट्यूब होता है स्टमक में, वो उसको हम स्मॉलर इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन कहेंगे। उसमें से आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टेड फूड इज स्टमक देन absorbed network to blood vessels present in the small intestine। जब ये जो फूड होता है तब वो फूड जब उसकी प्रोसेस डाइजेस्ट हो जाता है तब जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की नस होती है, हमारी नस होती है, उसमें ब्लड पास आउट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज then the carried to different parts of the body and after absorb होके वो कैरी करता है ब्लड एंड द डिफरेंट पार्ट्स में वो चला जाता है। एंड बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट वाटर एंड रफेज। जब बॉडी में वाटर और रफेज कन्वर्ट होता है, सब दोनों वो निकल जाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद तब वो रफेज, जो हमारा रफेज होता है, जो हम पास आउट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड फिर ब्लड इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर एंड कैरीज it to the kidneys। वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ में पानी जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और किडनी में थ्रू चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू किडनी में कैरी कर लेता है। एंड द सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, जो सेमी सॉलिड वेस्ट जो होता है रफेज, वो अनस थ्रू बाहर निकल जाता है। हम पिक्चर्स वाइज परफेक्टली देखते हैं। फर्स्ट ऑफ हमारा माउथ में हमारा फूड जाता है, द फूड पाइप थ्रू सलाइवा इसमें मिक्स होता है एंड आफ्टर फूड पाइप में जाता है, फूड पेस्ट बनके स्टमक में चला जाता है एंड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर डाइजेस्ट जो फूड है वो बॉडी पार्ट में चला जाता है ब्लड थ्रू एंड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, जो सेमी फूड मैंने अभी बोला वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड आफ्टर वेस्ट जो रफेज होता है, वेस्टेज होता है सेमी फूड, वो अनस थ्रू बाहर चला जाता है। ये डायग्राम के हिसाब से है, आप पिक्चर्स वाइज ये डाइजेस्टिव प्रोसेस भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ये दिस इज द लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड पाइप थ्रू जो आता है वो स्टमक में जाता है, फूड स्टमक में जाते ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट होके ब्लड जो हमारा है वो पूरे बॉडी में वेसल्स के थ्रू जाता है एंड आफ्टर जो रफेज है वाटर जो है वो हमारा किडनी में जाता है वाटर पार्ट एंड जो रफेज है वो जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इधर अनस में थ्रू, ये अनस पार्ट है उसमें वेस्टेज थ्रू यानी चला जाता है, निकल जाता है जो सेमी फूड होता है वो। अभी हेल्थ टिप्स, जो हेल्थ टिप्स है तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है बच्चों। हेल्थ टिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड eat food fixed hours। हम जो हेल्थ टिप्स क्यों करते हैं, फॉलो क्यों करते हैं, बिकॉज द हेल्थ टिप्स के हिसाब से हम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई यानी बीमारी नहीं आएगी कोई भी, और हम हमारी बॉडी जो एनर्जी प्रोटेक्शन जो हमको करते हैं वो और कैल्शियम मिनरल सारा सब कुछ मिल सकता है। तो वी शुड ईट फूड फिक्स आवर्स, फिक्स टाइमिंग में ही खाना चाहिए
आप इनबैलेंस करोगे टाइमिंग तो आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट अच्छे से कर नहीं पाएगा। सो फिक्स फूड खाते हो तो ऑलवेज फिक्स्ड आवर्स। वी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट ऑलवेज लेना चाहिए। आपने एग्जाम्पल फॉर द आपने बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, आफ्टर आपकी मम्मा ने कहा कि चलो ये सब्जी रोटी भी है, वो आपकी खानी पड़ेगी ये 2 रोटी, तो आप वो भी खाओगे तो ये ओवर डाइट हो गया, ओवरफ्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी को वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट यानी जितना आपकी बॉडी को अंदर प्रोसेस, जितने आपकी बॉडी को चाहिए इतनी ही मात्रा में आपको खाना चाहिए। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आप लोगों को हैंड्स पहले खाने के पहले धोना ही चाहिए। अभी इतने टाइम से कोरोना पीरियड में आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हम पहले कहीं भी जाए, कहीं भी बाहर से आए तो हम पहले हैंड वॉश करते हैं, ओके, सैनिटाइज करते हैं। तो पहले आपको हैंड वॉश करके ही खाना चाहिए, बिकॉज उसके जो हैंड पे लगे हुए या आप खाते समय जो जर्म्स है हाथ पे लगे हुए, वो जर्म्स आपके बॉडी में अंदर आ जाएंगे और आपकी बॉडी क्या होगी, बीमार पड़ जाएगी। आपकी जो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो आप बीमार भी हो सकते हैं। वी शुड च्यू द फूड वेल बिफोर swallowing it। आप जब swallow करते हैं, च्यू कर, आपको फूड चबाना है, अच्छे से प्रॉपर चबाना है। अब जब आप नहीं चबाते, ऐसे ही फास्ट खाओगे तो वो swallow कर जाओगे, यानी अंदर से गल जाओगे, तो आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्ट होगा। एंड आपका जो ब्लड है, जो आप ब्लड बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वो ब्लड आपका प्योरीफाई एंड अच्छे से बनेगा नहीं। वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। पानी ऑलवेज बहुत सारा पीना चाहिए, 8 ग्लासेस ऑफ 1 डे। वी शुड नॉट ओवर ईट। ओवर ईट मैंने आगे ही बोला बैलेंस डाइट में कि वी शुड नॉट ओवर ईट। ओवर ईट यानी ज़्यादा से ज़्यादा मत खाओ, जैसे आपकी बॉडी डाइजेशन ना कर पाए और आपकी बॉडी वो सहन ना कर सके। इतना ओवर फूड मत खाओ, ओके। वी शुड फॉलो अ रूटीन और पास ओवर द वेस्ट। वी शुड फॉलो द रूटीन टू पास आउट ऑफ द वेस्ट। आपको रूटीन जो है वो ही हिसाब से आपको पास आउट करना है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ टीथ। अब टीथ के बारे में हम देखेंगे, जो ये भी आपको परफेक्टली ध्यान से देखना है। पार्ट्स ऑफ टीथ में टूथ हैज अ 3 पार्ट। टीथ, दांत की जो हमारे दांत है वो हमारे दांतों में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट ऑफ क्राउन एरिया होता है एंड सेकंड वन नेक एंड रूट। तो क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी। जो क्राउन एरिया है, जो आगे के ही दांत होते हैं, वो क्राउन एरिया है। वो दांतें हम देख सकते हैं, वो टीथ हम देख सकते हैं। नेक इज बिलो क्राउन। जो नेक टीथ होते हैं वो बिलो क्राउन एरिया के बाजू में ही होते हैं, बिलो यानी नीचे। रूट, थ्रू द रूट्स टूथ इज फिक्स्ड। जो हमारा जो है हमारा जो है इसमें जो रूट आता है, तो रूट में फिक्स होता है टीथ, वो हिल नहीं सकता है। जो फिक्स प्लांट होता है वैसे ही जो गम कवर्स द रूट को कवर्स करता है। See the picture. This is the crown area
first layer of cover the tooth is crown area and the first layer जो हमारा होता है तो वो कवर होता है एनिमल से वो कवर होता है एंड एनिमल इज द हार्डेस्ट थिंग। एनिमल जो होती है ये रेड कलर का पार्ट वो हार्डेस्ट थिंग होती है हमारा एंड उसके बाद डेंटाइन इज बिलो इट एंड द कोर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प। जो हमारा डेंटाइन होता है एंड टूथ को कवर करता है, टीथ को उसके साथ कवर करता है वो पल्प है। पल्प इज सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है, हम टच करते हैं तो पता चलता है ये वो वेरी सॉफ्ट होता है। उसमें ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड की सारी नसें होती है उसके साथ जॉइंट और नर्वस आर कनेक्टेड टू द gum and through a hole in the root। जो नर्वस सिस्टम होती है वो कनेक्टेड होती है गम के साथ एंड थ्रू द होल इन द रूट। अभी टाइप्स ऑफ टीथ में हम टीथ के जो टाइप्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट insidious teeth, the kind of mouth which are follows। तो फर्स्ट है insidious teeth कैसे होते हैं तो वो टीथ होते हैं शार्प एंड स्ट्रेट। जो ये insidious teeth है वो शार्प एंड एक शार्प होता है, इट मींस बहुत धारदार होते हैं और स्ट्रेट होते हैं एंड शार्प एंड स्ट्रेट edges are called insidious and these are 4 number। उसके 4 नंबर होते हैं अपर जॉ एंड लोअर जॉ प्रेजेंट इन द 2 जॉ में डिवाइड होता है इंसिडियस। फिर नेक्स्ट है कैनिंग जो होता है वो पीछे की साइड एंड कैनिंग आर लोकेटेड आइदर साइड टू इंसीरियर ये है जो मेन शार्प टीथ होता है और स्ट्रेट होता है उसके बैक साइड जो कैनिंग होते हैं इंसीरियर के आइदर साइड कैनिंग होते हैं वो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं। देयर आर यूज्ड फॉर टियरिंग समथिंग हार्ड, वो बहुत हार्ड होता है टियरिंग समथिंग हार्ड एंड ईच जो दे आर 2 कैनिंग, उसमें 2 कैनिंग होते हैं। फिर है प्रीमोलार।